शुरुआत द बिग बैंग। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं। लेकिन ये सब आया कहां से? ये स्पेस और टाइम का विशाल विस्तार कैसे बना? मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के अनुसार इसका जवाब है बिग बैंग। एक ऐसे यूनिवर्स की कल्पना करो जो एक एटम से भी छोटा है। फिर कल्पना करो कि यह अकल्पनीय ऊर्जा के साथ फट रहा है। असल में यही बिग बैंग थ्योरी है। लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हमारा यूनिवर्स एक विनाशकारी विस्फोट में पैदा हुआ था। एक सेकंड के एक अंश में यूनिवर्स एक बहुत ही छोटे से बिंदु से एक अविश्वसनीय रूप से बड़े आकार में फैल गया। इस तेजी से हुए विस्तार को, जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, ने आज हम जिस यूनिवर्स को देखते हैं उसके लिए आधार तैयार किया। ईशन कहां से ने रखी। बिग बैंग के बाद पहले कुछ मिनटों में यूनिवर्स गर्मी और ऊर्जा का भूचाल था। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा हुआ, एलिमेंट्री पार्टिकल्स बनने लगे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जो एटम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उस शुरुआती सूप से कंडेंस हुए। यूनिवर्स इन अ नटशेल, कॉस्मिक एक्सपेंशन। बिग बैंग सिर्फ अंतरिक्ष में एक विस्फोट नहीं था, यह खुद अंतरिक्ष का विस्फोट था। एक रेजिन ब्रेड सपनों की कल्पना करो। जैसे जैसे आटा फूलता है, किशमिश दूर हो जाते हैं। इसी तरह स्पेस टाइम के आटे में गैलेक्सीज किशमिश की तरह जड़े हुए हैं। जैसे जैसे यूनिवर्स का विस्तार होता है, गैलेक्सीज के बीच का स्पेस फैलता है, जिससे वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यह विस्तार यूनिवर्स के किनारे पर नहीं हो रहा है, यह हर जगह हो रहा है। आपके और आपके कंप्यूटर स्क्रीन के बीच का स्पेस बियाच रहा है, लेकिन यह इतने छोटे पैमाने पर हो रहा है कि हम इसे नोटिस नहीं करते हैं। हालांकि कॉस्मिक स्केल्स पर यह विस्तार आसानी से देखा जा सकता है। यूनिवर्स के विस्तार को सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने 1920 के दशक में देखा था। हबल ने नोटिस किया कि हमसे जितनी दूर गैलेक्सीज हैं, वे हमसे उतनी ही तेजी से दूर हो रही हैं, जितनी नजदीक गैलेक्सीज नहीं। इस अवलोकन से हबल्स लॉ बना, जिसमें कहा गया है कि जिस गति से कोई गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, वह हमसे उसकी दूरी के समानुपाती होती है। Echoes of Creation, the Cosmic Microwave Background। जैसे जैसे बिग बैंग के बाद यूनिवर्स का विस्तार हुआ और यह ठंडा हुआ, यह उस दौर से गुजरा जब यह इतना गर्म और घना था कि प्रकाश फंस गया था। फोटॉन, जो कण प्रकाश बनाते हैं, लगातार मुक्त इलेक्ट्रॉनों से टकरा रहे थे, जिससे वे स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर पा रहे थे। बिग बैंग के लगभग 380,000 साल बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया था कि परमाणु बन सकें। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिलकर न्यूट्रल हाइड्रोजन परमाणु बनाते हैं, फोटॉन अंततः अंतरिक्ष के माध्यम से स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम हो गए। यह पहला प्रकाश, जो तब से ब्रह्मांड में यात्रा कर रहा है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB के रूप में जाना जाता है। CMB माइक्रोवेव रेडिएशन की एक फीकी चमक है जो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है। यह यूनिवर्स का एक स्नैपशॉट है, जैसा कि बिग बैंग के ठीक 380,000 साल बाद था। एक ऐसा समय जब यूनिवर्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का एक गर्म, चमकता हुआ सूप था। कॉस्मिक आर्कियोलॉजी, डिसेफरिंग द CMB। CMB शुरुआती यूनिवर्स के बारे में जानकारी का खजाना है। इसके गुणों, जैसे इसके तापमान और ध्रुवीकरण का अध्ययन करके कॉस्मोलॉजिस्ट यूनिवर्स की संरचना, ज्यामिति और विकास के बारे में जान सकते हैं। CMB का तापमान पूरे आकाश में उल्लेखनीय रूप से एक समान है, जो लगभग 2.7 केल्विन या -455 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है। हालांकि तापमान में कुछ माइक्रो केल्विन के क्रम पर छोटे उतार चढ़ाव होते हैं, जो प्रारंभिक यूनिवर्स में संरचना के बीच के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। ये तापमान में उतार चढ़ाव प्रारंभिक यूनिवर्स में थोड़ी अलग डेंसिट्स वाले क्षेत्रों के अनुरूप है। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सघन क्षेत्र ढह गए और तारे, गैलेक्सीज और बड़े पैमाने पर संरचनाएं बनी, जिन्हें हम आज देखते हैं। Section 5, the Hubble Telescope, a window to the early universe। हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसका नाम एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पर रखा गया है, ने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। 1990 में लॉन्च किया गया हबल पृथ्वी के वायुमंडल के विकृत प्रभावों के ऊपर परिक्रमा करता है, जिससे इसे ब्रह्मांड का एक अबाधित दृश्य दिखाई देता है। हबल की तेज दृष्टि ने एस्ट्रोनॉमर्स को अतीत में गहराई से देखने की अनुमति दी है, गैलेक्सीज को देखते हुए जैसे वे अरबों साल पहले थे।
इन दूर की गैलेक्सीज का अध्ययन करके एस्ट्रोनॉमर्स ब्रह्मांडीय समय के साथ गैलेक्सीज के विकास का पता लगा सकते हैं। हबल ने यूनिवर्स की आयु का निर्धारण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूर की गैलेक्सीज की दूरियों और उनके रिसेशन वेलोसिटीज को मापकर एस्ट्रोनॉमर्स हबल स्थिरांक के मान को परिष्कृत करने में सक्षम थे, जो यूनिवर्स के विस्तार दर का एक माप है। इसने बदले में उन्हें यूनिवर्स की आयु का अनुमान 13.8 बिलियन वर्ष होने का अनुमान लगाने की अनुमति दी। Section 6, Kobe, the first glimpse of the infant universe. कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर या कोबी उपग्रह, जिसे 1989 में लॉन्च किया गया था, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB का अध्ययन करने के लिए समर्पित पहला मिशन था। कोबी के उपकरणों को अभूतपूर्व परिशुद्धता के साथ CMB के तापमान और स्पेक्ट्रम को मापने के लिए डिजाइन किया गया था। कोबी के मापों ने पुष्टि की कि CMB में एक ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है, जिसका अर्थ है कि यह सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी किए गए एक विशिष्ट तरीके से सभी तरंग दैर्ध्य पर विकिरण का उत्सर्जन करता है। इस खोज ने बिग बैंग सिद्धांत के समर्थन में मजबूत सबूत दिए। कोबी ने CMB में छोटे तापमान में उतार चढ़ाव का भी पता लगाया, जो प्रारंभिक यूनिवर्स में संरचना के बीच के अस्तित्व की पुष्टि करता है। इस खोज ने कोबी टीम को भौतिकी में 2006 का नोबेल पुरस्कार दिलाया। Section 7, WMAP, Mapping the Early Universe in High Definition. विल्किंसन माइक्रोवेव अनिसोट्रॉपी प्रोब या WMAP, जिसे 2001 में लॉन्च किया गया था, ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की मैपिंग करके CMB की सफलता पर और भी अधिक सटीकता और रिजोल्यूशन के साथ निर्माण किया। CMB के WMAP के विस्तृत मानचित्र ने प्रारंभिक यूनिवर्स के बारे में जानकारी का खजाना प्रदान किया। WMAP के डेटा ने कॉस्मोलॉजिस्ट्स को अभूतपूर्व सटीकता के साथ यूनिवर्स की आयु का निर्धारण करने की अनुमति दी। इसे 13.77 बिलियन वर्ष पुराना बताया। WMAP ने यूनिवर्स की संरचना का सटीक माप भी प्रदान किया, जिससे पता चला कि यह लगभग 4.6% साधारण पदार्थ, 24% डार्क मैटर और 71.4% डार्क एनर्जी से बना है। WMAP के अवलोकनों ने इन्फ्लेशन के सिद्धांत का भी समर्थन किया, जो यह मानता है कि बिग बैंग के बाद पहले सेकंड के अंश में यूनिवर्स तेजी से विस्तार के दौर से गुजरा। Section 8, Planck unveiling the secrets of the CMB. प्लैंक उपग्रह, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था, अब तक का सबसे संवेदनशील CMB मिशन था। प्लैंक के उपकरणों को उत्तम परिशुद्धता के साथ CMB के तापमान और ध्रुवीकरण को मापने के लिए डिजाइन किया गया था, जो अब तक के शुरुआती यूनिवर्स का सबसे विस्तृत नक्शा प्रदान करता है। प्लैंक के डेटा ने कॉस्मोलॉजिस्ट को यूनिवर्स की आयु, संरचना और ज्यामिति के अपने मापों को परिष्कृत करने की अनुमति दी। प्लैंक के अवलोकनों ने प्रारंभिक यूनिवर्स के भौतिकी में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की, जैसे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति। प्लैंक की विरासत यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को आकार देना जारी रखे हुए है, जो भविष्य के ब्रह्मांड संबंधी टिप्पणियों और सैद्धांतिक मॉडल के लिए एक नींव प्रदान करती है। वास्तव में प्लैंक से प्राप्त अंतर्दृष्टि स्मारकीय रही है, जो विशाल ब्रह्मांड का पता लगाने और उसके भीतर अपने स्थान पर विचार करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करती है। प्लैंक की विरासत यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को आकार देना जारी रखे हुए है, जो भविष्य के ब्रह्मांड संबंधी टिप्पणियों और सैद्धांतिक मॉडल के लिए एक नींव प्रदान करती है। और जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, प्लैंक का डेटा नई खोजों के लिए मार्ग प्रशस्त करने, हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने में सहायक होगा।